जब मैं छोटा था तो माँ को पिताजी से यह कहते सुना करता था, कैसे विचित्र आदमी हो तुम। ठीक है, नाटक सिनेमा के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है, पर कभी कभार मेरे लिए कुछ ला तो सकते हो। सेंट की शीशी या कुछ और लाने को तो यह सब मैं खुद भी ला सकती हूँ, पर तुम कोई उपहार दो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मेरे पिता अध्यापकों के एक प्रशिक्षण महाविश्वविद्यालय में भूगोल के शिक्षक थे। जब वह घर पर होते, एक मोटी सी किताब पढ़ते रहते। एक दिन शाम के वक्त वह बड़े खुशी खुशी लौटे और लाते ही बोले, आज तुम कुछ ना कह सकोगी, लो पकड़ो इसे, देखो इसमें क्या क्या है, तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी। यह कहते हुए उन्होंने अपना ब्रीफकेस आगे बढ़ा दिया। माँ की खुशी का ठिकाना ना रहा। मुझे सीने से लगाकर कमरे में नाच नाच कर गाने के लहजे में कहने लगी, देखा जाए तुम्हारे पिताजी क्या लाए हैं। देखा जाए, इतना ब्रीफकेस को बड़े एहतियात से मस्जिद मेज पर रखा और तत्काल चौंक कर बोली, यह क्या है, यह मेरे लिए क्या ले आए तुम। मर्दों के इस्तेमाल के यूनिकोलन में का मैं क्या करूंगी, मैं क्या दाढ़ी बनाती हूँ। सचमुच तुम बच्चे ही रहोगे। माँ की आंखें डबडबा आई थी और उनका हाथ कांप रहा था। माँ के दुख से मैं भी दुखी हो उठा। मेरी समझ में एक बात और आ गई कि मेरे पिता एक ही भाषा में बात कर सकते हैं। माँ ने उन्हें अच्छा बच्चा कहा था और मैं भी बच्चा था। बस मैं अपने पिताजी के पीछे पड़ गया। मेरे लिए एक सोन मछली ला दीजिए। ला देंगे ना। उस बिल्ली के साथ खेलते खेलते मैं उब गया हूँ। वह पंजे मारता है। मेरे लिए सोन मछली ला दीजिए। पिताजी सोने मछली की मांग करने से एक मेरे एक उद्देश्य था। मेरी माँ पुष्टिकन की परी कथाएं सुनाया करती थी। मछुआरे और सोन मछली की कहानी मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, खास तौर पर जब वह जादुई मछली इंसानी आवाज में कहती, ए बूढ़े, मुझे समुद्र में छोड़ दे, इतना इसके बदले मैं तुझे मालामाल कर दूंगी। मैं समझता था कि सोन मछली कोई साधारण मछली नहीं। अगर वह हमारे घर भी आ जाए तो माँ को रोज उपहार मिला करेंगे। मेरे पिता ने अचरज के साथ पूछा, तुम्हें मछली चाहिए या तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तुम्हारी माँ तो कुछ ना कुछ लाने के लिए कहती ही रहती है। अब तुम भी कहने लगे। समझ में नहीं आता क्या करूँ। ना अच्छा मान लो तुम्हारे लिए कवई या कोई मछली ला दूं। तो मैंने दिलसा से कहा, नहीं, मुझे तो सोन मछली ही चाहिए। आखिर वह राजी हो गए और बोले, अच्छा ला दूंगा, पर तुम उसका करोगे क्या। मैंने बात को टालने के लिए कहा, मुझे कुछ काम है, पर देखिएगा आप भी खुश हो जाएंगे। फिर एक दिन एक शीशे का बर्तन लेकर हम जीव जंतु की दुकान पर गए। उस दुकान में सारी मछलियां ही थी। जब हम लौटे तो मेरे हाथों में मछली रखने के कांच का एक बर्तन था और मेरे पिताजी वह मर्तबान लिए हुए थे जिसमें सोन मछली थी। घर पहुंच के हमने कांच के बर्तन में थोड़ा बालू डाला और फिर उसमें गुनगुना पानी भरा। उसके बाद वह मछली उसमें डाल दी। पूरे पूरे दिन में खिड़की में रह रही। मछली को ताकता रहता। अपने कांच के घर में वह तैरती रहती और कभी अपने बालों को देती जैसे सचमुच के समुद्र में हो। मछली से बड़ी दोस्ती हो गई। मैंने एक नन्ही झोपड़ी बनाई और एक कांच के बर्तन में रख दिया। मछली तैरती हुई उसके दरवाजे से प्रवेश करती और खिड़की से निकल कर जाती। जिस तरह मेरे पिताजी ने सिखाया था, मैं कांच के बर्तन पर उंगली से टुक टुक करता और मछली पूंछ फैलाए तैरती रह चली जाती। लगता जैसे वह कोई बड़ी गुप्त बात बताने आई। एक दिन घर पर कोई नहीं था। मैंने बड़ी सावधानी से मछली के बर्तन में से उठा लिया और वह ठंडी और चिकनी लग रही थी। वह मेरी मुट्ठी से फड़फड़ा रही थी और बार बार मुंह खोल व बंद कर रही थी। मैंने सोचा वह कुछ कह रही है। मैं उसे अपने कान के पास ले गया, तब भी लगा कि बुलबुले फूटने की इसी आवाज में वह कह रही है, जो चाहो मांग लो, तुम्हें वह मिल जाएगा। ठीक है, कहते हुए मैंने मछली को
फिर बर्तन में छोड़ दिया, फिर पानी पाकर वह तेजी से इधर उधर चक्कर लगाने लगी। मुझे पूरा यकीन है कि वह हमारी बातचीत पर खुशी जाहिर कर रही थी। उस दिन शाम को पिताजी खाने की मेज पर बैठे चाय पी रहे थे और अखबार पर नजर दौड़ा रहे थे। माँ घर पर नहीं थी, किसी बीमार पड़ोसन को देखने गई थी। मैं मछली के बर्तन के पास गया और कांच को उंगली से टुकटुका कर धीरे से बोला, सोन मछली, सोन मछली, मेरी माँ को सेंट की शीशी चाहिए, देखो मेरी बात खाली ना जाए। उसके बाद मैं सोने चला गया। अगले दिन बर्फ गिर रही थी। पिताजी बर्फ से लथपथ घर आए और माँ ने बाहर के कमरे में उनका कोट उतरवा कर धीरे से झटका तो उसकी जेब से शीशी की खटखटाने की सी आवाज आई। जेब से छोटी सी शीशी बाहर निकलते हुए देखकर उन्होंने अचरज से पूछा, यह क्या है? पिताजी ने शर्मीली मुस्कान के साथ कहा, क्रीमियाई गुलाब है, तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। सच कह रहे हो? पहले क्यों नहीं बताया? अब यह सब छोड़ो, पिताजी ने कुछ बुरा सा मानते हुए कहा। मानो अपने पिता के समर्थन में मैं भी बोल पड़ा, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए और भी बहुत सी चीजें आएंगी, देखती जाओ। माँ ने मेरी बात अनसुनी करके बूहे से दौड़कर पिताजी की ओर देखा, आनंद के भाव से हंसी और वह शीशी अपने श्रृंगार की मेज पर रख दी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए भी कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।